रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से उनके दामाद के साथ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी और शरद यादव ने कहा कि उन्होंने लालू यादव की तबीयत के अलावा बिहार और देश की राजनीति पर उनसे चर्चा की। हम तो महागठबंधन के हक में खड़े हैं। 11 करोड़ लोगों को लोगों ने बिटरे किया, विश्वास को कुचल के चले गए हैं। तो हमारा मकसद जो है वो बीजेपी और बिहार में महागठबंधन और जनता के साथ जो 11 करोड़ लोगों के साथ विश्वास को जो चोट पहुंची है, आगे आने वाले भविष्य में ऐसी चीजें रुकना चाहिए। आज आकर के इनका कुशल क्षेम लिया है और कैसे हम लोग एनडीए को हरावेंगे इस पर भी वार्ता हो रही है। कैसे कैसे तत्व आ रहे हैं, कैसे निपटना है, ये सब सारी बात हो रही है। अब कोई सीट का भी कोई बातें नहीं है। सीट के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक वहाँ होने वाली है, उसी में अभी डेट तय नहीं हुआ, लेकिन अगला सप्ताह में होगी। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम के दौरान लोगों ने भजन गायिका गीता रबारी पर डॉलर और नोटों की जमकर बरसात की। गौ भक्त साजन भरवाड़ ने गायों की एम्बुलेंस के लिए पैसा जुटाने के मकसद से ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें पहुंचे कई लोगों ने गीता रबारी का भजन सुनकर उनके ऊपर जमकर नोटों की बारिश की। यहाँ तक कि कुछ लोग नोटों की बारिश करने के लिए मंच पर ही चढ़ गए। कुछ ही देर में नोटों की इतनी बारिश की गई कि गीता रबारी के चारों तरफ नोट ही नोट नजर आने लगे। इस दौरान उनके आसपास बैठे लोग नोटों को प्लास्टिक की टोकरी में भरते हुए नजर आए। बीच बीच में खुद भजन गायिका गीता रबारी ने हारमोनियम पर इकट्ठा हुए नोटों को हटाया, क्योंकि हारमोनियम पर नोटों के इकट्ठा हो जाने की वजह से गीता रबारी को हारमोनियम बजाने में दिक्कत पेश आ रही थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक लोग आते रहे और गीता रबारी पर नोटों की बारिश करते रहे, जिसे देख वहां मौजूद लोग भी खुश हो गए। इस दौरान नीली शर्ट और काली टी शर्ट पहने 2 लोग नोटों की कई गड्डियां लेकर मंच के पास पहुंचे और एक साथ नोटों की बारिश करने लगे। इनको देखकर 4-5 लोग भी मंच के पास पहुंचे और नोटों को हवा में उड़ाने लगे। इनमें से कोई भारतीय रुपयों की बारिश करता तो कोई विदेशी करेंसी की बारिश गीता रबारी पर कर रहा था। आज का जो प्रोग्राम है नवसारी में, वो गायों के लाभार्थ में जो भी पैसे उड़े हैं, जो भी यहाँ जो पैसे एकत्रित हुए, वो गाय के चारे में वो सब काम आएंगे। आज के प्रोग्राम में ये पहली बार तो नहीं है कि ये डॉलर और ये जो पैसे उड़े, कई प्रोग्राम में ऐसे उड़ते हैं और आज के प्रोग्राम में भी डॉलर और बहुत सारे पैसे उड़े हैं। नोटों की इस बारिश के बीच मंच पर मौजूद कुछ लोग भजन सुनकर झूमने लगे। कार्यक्रम के दौरान गीता रबारी के अलावा दूसरे भजन गायक पर भी लोगों ने दिल खोलकर नोटों की बारिश की। कार्यक्रम के दौरान भजन गायकों पर नोटों की इतनी बारिश हुई कि नोटों को गिनने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। नाइजीरिया में मिस अफ्रीका 2018 की घोषणा के दौरान एक प्रतियोगी के बालों में आग लग गई। ये प्रतियोगी मिस कॉन्गो भी रह चुकी हैं, जिन्हें इस साल मिस अफ्रीका चुना गया। लेकिन उनकी जीत के ऐलान के दौरान अचानक पटाखों की वजह से उनके बालों में आग लग गई। इससे पहले वो स्टेज पर जीतने वाली प्रतियोगी के नाम के ऐलान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मिस अफ्रीका के खिताब के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, वो रोने लगी और स्टेज के पास पटाखे छूटने लगे। लेकिन इसी दौरान पटाखों की चिंगारी उनके बालों में गिरने की वजह से आग लग गई। स्टेज पर हादसा होते ही कुछ लोग जीतने वाली प्रतियोगी की ओर भागे। उन्होंने फौरन उनके बालों में लगी आग बुझाई। बाद में उन्हें मिस अफ्रीका का ताज पहनाया गया। मिस अफ्रीका का खिताब जीतने वाली प्रतियोगी ने एक वीडियो साझा कर अपनी सलामती की सूचना प्रशंसकों को दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में चिड़ियाघर के जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बेहाल हैं, जिसके लिए भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए कई इंतजाम किए गए। पक्षियों समेत सभी जानवरों के बाड़े में हीटर लगाए गए, जिसके बाद ठंड से बेहाल एक चिंपैंजी हीटर के सामने बैठकर खुद को गर्म करने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही जानवरों के कमरे में वुडन फ्लोरिंग के साथ कंबल भी रखे गए हैं ताकि वो खुद को गर्म रख सकें। इसके अलावा जानवरों की जो प्रजातियां भीतर रहने के बजाय खुले में रहना पसंद करती हैं, उनके लिए बाहर पुआल बिछाई गई। वहीं सर्दियों के मौसम में बड़ी तादाद में लोग भी जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर पहुँचे। जू अथॉरिटी ने जानवरों की डाइट में भी बदलाव किए हैं और उनको खाने में गर्म चीजों के साथ मल्टीविटामिन भी दिए जा रहे हैं।
इजराइल के वेस्ट बैंक में एक गैर कानूनी बस्ती में बसे लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश का कड़ा विरोध किया। यहूदी लोगों की ये बस्ती फिलिस्तीन के लोगों की जमीन पर बनी थी, इसीलिए पुलिस ने उन्हें हटाने की कार्रवाई की। लेकिन जब पुलिस वाले उन्हें हटाने लगे तो वहां बसे यहूदी एक इमारत के फर्श पर बैठकर उनका विरोध करने लगे। विरोध के बावजूद पुलिस वालों ने उन्हें वहां से घसीटकर ले जाना शुरू कर दिया। उन्हें बाहर निकालने के बाद पुलिस वालों ने बहुत से लोगों के हाथ और पैर पकड़कर उन्हें हवा में टांग दिया। इसके बाद एक एक कर उन लोगों को सड़क पर खड़ी एक गाड़ी के पास ले जाया गया। कई घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी बस्ती को खाली करा लिया, लेकिन इस दौरान बहुत से पुलिस वाले घायल भी हो गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले में घूम रहे मवेशियों को आश्रय मुहैया करवाने के आदेश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले में घूम रहे मवेशियों को 10 जनवरी तक गाय आश्रय स्थल में लाने के आदेश जारी किए। बिहार के पटना में डॉक्टरों की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां पैसे के लेन देन के विवाद में शव को बंधक बनाकर रखा गया और परिजनों की पिटाई भी की गई। राजस्थान के पुष्कर में कुछ लोगों ने एक लड़के को बाइक चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसकी पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई के एक सुपर शॉपिंग सेंटर की बिल्डिंग में प्लास्टिक के खिलौने और स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई, जिस पर दमकल ने काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक MBBS डॉक्टर ने एक अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। बिहार के औरंगाबाद में RJD प्रवक्ता भाई बीरेंद्र ने तेज प्रताप के मुद्दे पर कहा कि पार्टी में कोई खींचतान नहीं है।